ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है बहुत ही प्यारा सा दिन और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कि आपके जीवन के जो कष्ट है ना वो ख़त्म होते ही नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब वो दिन आ गया है जिस दिन हमें हरि ओम जल का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी जो मनोकामनाएं होंगी, जीवन के जो भी कष्ट होंगे वो ख़त्म ज़रूर होंगे। ठीक है, कैसे करना है आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि कल करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जो उपाय आपको सबसे आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, आपके काम का लगेगा, वो उपाय आप कर लेना है ना। चलो, सबसे पहले उपाय में हमें करना है हरिओम जल का इस्तेमाल। उसके लिए लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भर लेना। और हमेशा बताता हूँ कहाँ से भरना है, ये जल अपने घर से, है ना। इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कैसे जल चढ़ाओगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज़ लिखनी है कि अभी तक आपने महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, उसकी बात नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब देखो, जो एक लोटा जल आप लेके गए हो महादेव के शिवलिंग के पास, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो आपको क्या करना है, पूरे शिवलिंग को मिला करके हमें एक ओम का निर्माण करना है उसी कलश के जल से जो आप अपने घर से लाए हो। अब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओम ऐसे बनाना है या ओम ऐसे करके ऐसे बनाना है, जैसे भी आपकी इच्छा हो ओम बना सकते हो। ठीक है, देखो अब मैं कैसे बनाता हूँ। आपको स्टार्ट कर देना होगा उस जल को यहाँ पे भगवान कार्तिकी के स्थान से स्टार्ट करो जल को। अब जल की धार जो है ना वो टूटनी नहीं चाहिए कि ऐसे थोड़ा थोड़ा चढ़ना, जल की धार बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते लेके आओगे जल को कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, लेके आना, फिर उस जल को फिर घुमाना और लेके चले जाना भगवान गणेश के स्थान पे, इस तरीके से। ठीक है, उस जल टूटनी नहीं चाहिए, जल की धार चढ़ाते चढ़ाते फिर से भगवान गणेश के स्थान से इस जल को लेके जाओगे कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, लेके चले गए। अब यहाँ पर लेके जाने के बाद फिर इस जल को घुमा देना और उसके बाद घुमा करके पहुँचा देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जल को चढ़ा देना। अरे देखो बन गया कि नहीं बन गया ओम, तो यही मतलब होता है हरि ओम जल का। तो जो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कष्ट होता है, इस प्रकार से अगर ओम बना करके उस जल का जो हम लोग कहते हैं चढ़ाना, जल अभिषेक कर देता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो उससे उसकी जो भी तकलीफ़ें होती हैं वो दूर ज़रूर होती हैं। समझ में आई बात। और जल आप जब चढ़ा रहे हो तो जल की धार टूटे नहीं, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जो जप है, जो मंत्र है, आपके मुख में लगातार चलना चाहिए। बात आई समझ में। चलो, तो यहाँ पर बहुत छोटी सी हमने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जो अभी मैंने आपसे कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं, इसकी बात नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, अब ये जो दूसरा उपाय है ये है कि अगर आपके घर का कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी बड़ा है जो बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, उसके अंदर गलत संगति की आदत आ गई है ना, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे लेना होगा दीपक। कोशिश करना कि वो दीपक आप आटे का लो और उस आटे के दीपक में आपको इस तरीके से लंबी बत्ती लगानी होगी जिसके ऐसे 4 मुख बन जाएं। ठीक है, ऐसे 4 मुख बनाना और इसमें आपको डाल देना होगा, चाहे तो घी डाल दो या फिर सरसों का तेल डाल दो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल देना। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस दीपक को जला देना। ठीक है, जला देना और जलाने के बाद क्या करेंगे, जो भी बच्चा आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके ऊपर से 7 बार घुमा लेने। कितनी बार, 7 टाइम्स आपको घुमाना होगा। और यहाँ पर महादेव का एक नाम बोलना है, वो है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा लेना। ठीक है, घुमाने के बाद कोशिश करना कि उस दीपक को लेके जाना किसी भी चौराहे के बीचों बीच में ले जा करके उसको रख देना। लेकिन कहोगे भैया चौराहे पे रखेंगे लोग पागल नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अगर चौराहे पे नहीं जा सकते हो तो आपके घर के आसपास में कोई भी हरा पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो ना, उस पेड़ के नीचे ले जा करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख देना और उसका जो भी गुस्सा होगा ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगा। बात आई समझ में।
तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। कोशिश, अब आप कहोगे भैया एक बात बताओ कि इस उपाय को हम कौन से दिन करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि कोशिश करेंगे कि इस उपाय को नवमी के दिन करने की कोशिश करिएगा। कौन से दिन? नवमी के दिन। नवमी के दिन नहीं कर सकते हैं तो कोई विशेष दिन पड़े, जैसे प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, तो उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, बस महादेव का नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करना। चलो, तो 2 उपाय की तो बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काला तिल, दिख रहा है ना, तो आपको भी इसी तरीके से लेना है काला तिल। लेकिन एक मिनट, उससे पहले समझ लो इसके फ़ायदे क्या हैं। 2 फ़ायदे हैं बहुत बड़े। पहला फ़ायदा तो ये है धन संपदा, अगर माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में बहुत ज़्यादा है तो करेंगे। दूसरा, बहुत व्रत करके हार गए हो, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी आप इस उपाय को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी करना होगा। ठीक है, देखो लेना होगा ऐसे काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 2 चम्मच काला तिल लेना, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच काला तिल लेना। साथ ही साथ लेना होगा पीला चंदन। क्या लोगे? आपको लेना है पीला चंदन। इन दोनों चीज़ों को लेकर के साथ ही साथ लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे। कहाँ से? ये जल भरना अपने घर से। ठीक है, भर दिया। इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। देखो थोड़ा सा नियम समझेंगे। आपके पास में 3 सामान है। पहला आपके पास में है काला तिल, दूसरा आपके पास में है पीला चंदन, तीसरा आपके पास में है 1 लोटा जल, है ना। जो आपके पास में काला तिल है उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के बाद उसी काले तिल के ऊपर फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। साथ ही साथ अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे उनको भी वहीं पे कह देना, है ना। दूसरा काम कर लिया। जो तीसरा काम करोगे, आपके पास में पीला चंदन है, तिल का आपको जब चढ़ा दो, जल वगैरह सब कुछ हो जाए, उसके बाद पीले चंदन से महादेव का अच्छे तरीके से लेपन करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेपन करते जाएंगे। अपने जीवन के जो भी कष्ट हैं, आपकी लाइफ के जो भी कष्ट हैं, वो आप कहते जाना। ठीक है, कहने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के लोटे में, और फिर उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है, उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो तो पूरी होती हैं, साथ ही साथ घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। इस उपाय को करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है। कोशिश करेंगे शनिवार को करने की, नहीं कर पाते हैं तो किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो 3 उपाय तो हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अपने अब चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय इस वीडियो का आखिरी उपाय है। उससे पहले बता दो कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, देखो अब ये जो चौथा उपाय है ना, ये भी है आपकी कोई भी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी है, परेशान हो गए हो ना, उसके लिए ज़रूर करना। ठीक है, देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा ऐसे तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, जल कहाँ से होगा? सबको पता होगा, अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया। अब आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र जो बहुत ही प्यारी सी हो, बहुत ही सुंदर सी हो, कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, है ना। बेलपत्र ले लिया। आपको अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड इस तरीके से आगे रखना, है ना। राइट हैंड आगे रख दिया। इस राइट हैंड के ऊपर जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को कुछ इस तरीके से रखना। ठीक है, देखो कैसे मैं बना रहा हूँ ना, इसी तरीके से उस 1 बेलपत्र को रख देना। इस बेलपत्र के ऊपर आपके पास में जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को इसी बेलपत्र के ऊपर रख देना। ठीक है, रख दिया। और आपको अपना इस तरीके से हाथ लेकर के आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में आपको कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके सभी कमरों में घूम लेना है, वॉशरूम को छोड़ करके। ठीक है, घूम लिया। घूमने के बाद क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे उस जल को महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जो जल आपके पास में है, सबसे पहले उस जल को नीचे रख देंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके हाथ में 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना।
समर्पित कर दिया। ये जो लोटा आपने महादेव के शिवलिंग के यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, तांबे का लोटा जो आप अपने घर से लेकर के आए हो, वो उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी कामना कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी परेशानी आपके जीवन में है वो कहते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी भी चीज़ को लेकर के ना, वो सारे कष्ट आपके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात की है। कोई उपाय समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और हाँ, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।